अगर हम एआई मतलब बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डेटा के साथ जानना चाहते हैं तो हमको कम से कम 70 साल पहले जाना पड़ेगा कि एआई का आखिर आविष्कार कहाँ से हुआ, एआई का जन्म कहाँ से हुआ, एआई का जन्मदाता कौन है। और एआई से याद है कि लैपटॉप कंप्यूटर का भी जन्म शायद उससे कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ था। हम उसको भी डेटा के साथ बताएंगे आपको। तो अभी हम सबसे पहले एआई के बारे में जानेंगे कि एआई का आखिर आविष्कार कैसे हुआ, इसको किस प्रकार से कैसे संबोधित किया गया और कहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था। 1955 में जून जुलाई के समय में न्यू हैम्पशायर राज्य में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ था, जिसमें बहुत छोटी सी टीम, वैज्ञानिकों की छोटी सी टीम जीती हुई थी, जो कि ये डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एआई को लेकर बात चल रही थी। इसमें जॉन मैकर्थी, मार्विन मिस्की और हार्बर्ट सिमोन जैसे वैज्ञानिक भी जुटे हुए थे। और इसी कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शब्द है आर्टिफिशियली इस्तेमाल हुआ। और इसी सम्मेलन के दौरान जॉन मैकर्थी ने एक शब्द कहा था, जिसमें जॉन मैकर्थी ने कहा था, मशीन्स सम विल बी एबल हु लर्न एंड थिंक्स लाइक ह्यूमंस। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1955 में ही इस बात को भविष्यवाणी कर दी गई थी कि मशीन्स जो है आने वाले समय में बोल सकेगी और इंसानों जैसा सोच भी सकेगी और इंसानों जैसा काम भी कर सकेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब जॉन मैकर्थी 1955 में, वो लगभग या 29 साल के होंगे, 29 या 30 साल के होंगे, तभी उन्होंने इसका भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन दोस्तों हम ये भी नहीं बोल सकते कि 1955 से लेके आज 2025 तक का सफ़र एआई ने सिर्फ एक ही वैज्ञानिक के सहारे किया है। एआई को बहुत सारे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला, बहुत सारे वैज्ञानिकों से दिन रात एक करके और इसको जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली, जिसके कारण आज एआई इस स्तर पे पहुंच चुका है कि आदमी जैसा सोच सकता है, बोल सकता है, काम भी कर सकता है। आने वाले समय में ये आदमी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको हल्का में नहीं लीजिए। फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है आदमी जो है, जो भी अपना इंस्टाग्राम वगैरह जो चला रहे हैं, वो सब ज़्यादातर फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इससे रिलेटेड बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर जो है यही सब बना रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियो बना रहे हैं और इसको लेकर डाल रहे हैं। लेकिन इसको हल्का में नहीं लेना है। ये आने वाले दिन में हम लोग का एक रोज़गार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो इसको हम सबसे पहले डेटा के साथ जानेंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि टेस्ला कंपनी ने एआई का एक रोबोट का आविष्कार किया है, जो कि इंसानों जैसे चल सकता है, बोल सकता है, काम कर सकता है और उसके जैसा। जैसे आप इससे ये सोच सकते हैं कि जो वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि 2030 तक 14% नौकरियों का बुरा हाल होने वाला है, मतलब उनको अपना रोज़गार छोड़ के कुछ और रोज़गार तय करना पड़ेगा। और ये भी भविष्यवाणी कर दिया गया है कि आने वाले समय में 40 से ज़्यादा नौकरियों को अपने जो है रोज़गार को बदलने पर ये एआई जो है मजबूर कर सकता है। इनमें से कुछ रिसर्चेस में भी इसकी एआई के जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे आईटी, मीडिया, रिसर्च समेत कई सेक्टरों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इससे जो है डेटा का भी काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है कि आने वाले दिन में सिस्टम्स पे भी एआई का ही काम होगा, एआई का ही काम करेगा, कि जो भी सिस्टम्स पे भी आदमी बैठ के काम करे उनका भी काम खत्म होने वाला है। और ये सदियों से चलता आ रहा है कि जब भी किसी नए आविष्कारक का आविष्कार हुआ है तो इंसानों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इंसान के रोज़गार पे, इंसान के खान पीन पे बहुत ऐसे प्रकार है जिस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। खेती पे इससे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन जो है अभी आप इतना समझिए कि इंसान को जो है अपने भविष्य के लिए अभी से चिंतन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है बहुत कठिन होने वाला है हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। हम लोग तो खैर हम लोग के लिए होगा ही, हमको जहाँ तक लग रहा है, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी जब तक एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा तब तक हम लोग को जो है मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने 19वीं सदी में देखा होगा कि बहुत सारे चौक चौराहा पे जो है 2-3 ठेला, 2-3 टांगे लगे रहते थे, जिससे जो है बहुत सारे आदमी को रोज़गार मिलता था। लगभग एक टांगे में जो है 2 ही आदमी बैठा था और बहुत सारे चौक चौराहा पे जो है 4 से 5 टांगे लगे रहते थे। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो है 4 से 5 आदमी को रोज़गार मिल रहा था। इससे आप ये भी एग्जांपल मिल सकते हैं कि जब से ईंधन वाले इंजन का आविष्कार हुआ तब 4 आदमी को रोज़गार मिलता था, वहाँ पे 1 ही आदमी को रोज़गार मिल पा रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि एक बार में जो है 4 रोज़गारों का अवसर ख़त्म हो गया जब से इंजन वाले ईंधन आया। दोस्तों आप लोग को एक और एग्जांपल हम देना चाहते हैं। आने वाले समय में आप लोग जो है टेलीफोन का नाम तो सुने ही होंगे। जगह जगह पे जो है टेलीफोन का बूथ लगा रहता था, जिसके सहारे से जो है आदमी को कॉल करना रहता था। बहुत पहले समय, बहुत पुराने समय में आदमी को जो है कॉल करना रहता था।
तो वो कुछ रुपया डाल के, कुछ पैसा डाल के तब आदमी कॉल करता था। तो उससे जो है वहाँ पे एक रोज़गार भी बनती थी, जो आदमी बैठा है उसको रोज़गार मिल रहा है, जो वहाँ पे बूथ पे एक आदमी बैठा था तो उसको रोज़गार मिला उसके सहारे। लेकिन आप ये देखिए कि जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ, ये सब छोटा छोटा मोबाइल जो पहले आता था उसका आविष्कार हुआ, इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तब से लेकर उस टेलीफोन में बूथ के साथ जो बैठे आदमी उसका रोज़गार भी खत्म हो गया। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इस समय तक जो टेलीफोन बूथ के जो अंदर रोज़गार था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ये पैसा डायरेक्ट जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना इंटरनेट आपको दे रही है आपको चलाने के लिए, वही ये कंपनियां पैसा कमा रही है। तो आप ये सोचिए कि जो रोज़गार जो है, रोज़गार बहुत कम स्तर में अब रह गया है और बहुत सारे राजनीतिक दलों जो हैं ऐसे ऐसे मतलब बात करते हैं जैसे कि लगता है कि आज अगर वोट दीजिए कल जीतेंगे तो परसों आपको रोज़गार दे ही देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगभग जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है कि एक दिन में हम कह सकते हैं कि 90,000 से ज़्यादा इंडिया में बच्चे जन्म ले रहे हैं। सिर्फ इंडिया में बात करें, एक दिन में 90,000 से ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। और चीन की बात करें, आप लोग बहुत पहले सुनेंगे कि चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो बहुत पहले था ये, लेकिन अब इंडिया में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि उसकी इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी कितनी स्तर तक जा चुकी है इसका कोई मापदंड नहीं लगाया सकता है। कितने लोग तो जो है रोड पे कपड़ा बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, लेकिन उससे जो है सटीक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उससे जो है वो सिर्फ घर बार ही चला पा रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी ही खा पा रहे हैं। उससे जो है विकास नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है, किसी प्रकार का विकास नहीं है। उससे जो है किसी प्रकार का वो रोजगार नहीं दे रहा है किसी को। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर AI के कारण क्यों इंसानों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग अगर मेरा वीडियो जैसा भी लगाओ कमेंट जरूर करें, बताएं कि मेरे वीडियो में कहाँ पे क्या गड़बड़ है, उसको मैं सुधारूँ और आप लोग के साथ और साझा करता हूँ इससे अच्छी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।